फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी विद अनु चैनल। और आपको मेरा यूट्यूब चैनल की सारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने यूट्यूब पर जो अपनी सीडीपी के जो क्लासेस दी हैं वो अभी तक 7 to 8 क्लासेस दे दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ बैक जाकर ज़रूर देखिएगा। ओके, सुपर टेट रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट ही वीडियोज़ है। ओके, अभी करेंटली तो अभी आपका KVS का भी एग्ज़ाम है, तो आप उसको भी जाकर अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ आपका बायोलॉजी से लेकर आई हूँ, और जो मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया हुआ था वो आपको जीन पियाजे से पढ़ाया था, तो उसके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल्स कन्वे कर दी थी। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी मैंने आपको बता रखा था जब मैंने लैंग्वेज का पार्ट पढ़ाया था, आपको याद भी होगा। तो उसमें मैंने बताया था कि बायोलॉजी जो थे वो एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कैसे थे? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट या फिर सोशल लाइफ बायोलॉजी एक सोशल कल्चरल थियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ओके। इन्होंने क्या क्या बोला था? इन्होंने सबसे पहले पूछ देते कि ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो ये रशियन के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड ये एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिनकी 37 एज में डेथ हो गया था, तो काफ़ी कम उम्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये भी याद रखने की चीज़ है। ठीक है, इन्होंने जो बात करी थी, इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व जो दिया अपनी थ्योरी में वो कल्चर पे दिया, सोशल फैक्टर्स पे दिया, रोल ऑफ लैंग्वेज पर दिया, एडल्ट्स पे दिया, सोर्सेज पे दिया। सोर्सेज भी कैसे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, इन्होंने सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सोशियो कल्चरल, मतलब आपके समाज में कैसे कैसे अलग तरह के लोग रहते हैं, जैसे आप कुछ हिंदू, कुछ मुस्लिम, कुछ ईसाई, कुछ, तो इन सबको उन्होंने सोशली देखा कि इन सब से कैसे बच्चा इंटरेक्ट करता है। एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट है, बच्चा को इतना सोशल कंट्रीज है, कभी भी बच्चा अकेला नहीं रह सकता, वो किसी ना किसी से अपनी बात को कहेगा। ठीक है, तो वाइगोस्की ये सारी चीज़ें कहते हैं। वाइगोस्की ने ना आपको 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिए थे। सबसे पहला दिया था सोशल इंट्रैक्शन, सेकेंड दिया था कल्चरल, एंड थर्ड दिया था लैंग्वेज। इनके अकॉर्डिंग जो सोशल इंट्रैक्शन होता है वो बच्चे की कल्चर एंड लैंग्वेज से प्रोसीड होता है। अब आपको ये लगेगा कि कैसे? अब जैसे कोई भी बेबी है, अगर वो पंजाबी है, ठीक है, तो कितना भी वो कर लिए, उसका जो मदर टंग होगी वो उसकी होगी पंजाबी। तो ऐसे हिंदू बच्चा जो होता है उसकी मदर टंग सबसे जो पहली लैंग्वेज होती है वो उसकी हिंदी होती है। ठीक है, ऐसे इंग्लिश वाला जो बच्चा है, किसी वहीं बाहर रह रहा है तो उसकी मदर टंग इंग्लिश होगी, नॉर्मल है। अब बच्चा इंटरेक्शन करता है, अब जो हम स्कूल में बोलते हैं ना इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब जब बच्चा इन्वॉल्व होता है, बच्चा इंटरेक्ट करना सीखता है, कुछ अलग अलग लोगों से मिलता है, तभी तो सीखता है, राइट। तो उन्होंने बोला कि लैंग्वेज से बच्चा सीखता है, प्लस वो कल्चर से सीखता है, प्लस वो इंट्रैक्शन से सीखता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इन्होंने बोला कि सब अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी दिए इन्होंने बोला MKD होता है एक, जिसको बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है, उसके बाद एक आपका आता है इसमें JATPD, ये भी आपको याद रखना है, एंड स्कैफोल्डिंग, ये भी आपको तो 3 फैक्टर इसमें भी इन्होंने बताए थे। अब MKO क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर्स, ये क्या होता है? स्कैफोल्डिंग क्या होता है? एंड आपका JATPD क्या होता है? ये सब मैं आपको बताती हूँ। JATPD क्या होता है? JATPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल। इसका मतलब होता है आप सीख सकते हैं जब भी कोई बच्चा स्टार्ट करता है, जैसे कि जब भी कोई बच्चा अगर खाना खाने स्टार्ट कर रहा है ना, जैसे चम्मच को पकड़ रहा है या बॉटल को पकड़ रहा है, तो जो बच्चा है वो सीख सकता है उसको कैसे पकड़ना है। ठीक है, MKD को क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब अब उसकी जो माता है या उसके पिता हैं वो उसको हेल्प कर रहे हैं, किसको? ऐसे पकड़ते हैं या फिर ऐसे करते हैं, तब वो उसको पकड़ता है। ओके, एंड स्कैफोल्डिंग क्या होता है? जब तक कि बच्चा ऐसे अपनी बॉल को या फिर अपनी बॉटल को पिक नहीं करना सीख जाता, तब तक ही वो सहारा देते हैं। जैसे ही बच्चा पकड़ना सीख जाता है तो आपका स्कैफोल्डिंग हट जाती है। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल देती हूँ। अब जब बच्चा नया नया कार चलाना सीखता है या फिर साइकिल चलाना सीखता है, तो उसके जब वो सीख रहा होता है
जब वो सीखने की कोशिश करता है कि हाँ मैं सीख सकता हूँ, तो उसको जैटपीडी कहते हैं। एंड जब उसे कोई सिखा रहा होता है, या तो उसका फादर या उसकी मदर या सिस्टर या ब्रदर, जब जो कोई भी उसको उस फील्ड में सिखा रहा होता है कि ऐसे नहीं ऐसे गाड़ी चलाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे साइकिल चलाते हैं, तो वो क्या होती है, MKD होता है। एंड स्कैफ फोल्डिंग वो उसको तब तक ही सिखाते हैं, जैसे आप कार चलाना सीख रहे हो एक टाइम के बाद में आपको उन्होंने गाइड करना बंद कर दिया, प्रॉपरली कार चला रहे हो, ठीक है, आपको डर भी नहीं लगा, आपने कार को फ्लुएंटली आगे तक बढ़ा लिया, ठीक है। ऐसे ही आपको जब कोई सहारा देकर साइकिल चला रहा होता है, उस आपको लगता है वो पीछे से पकड़ा हुआ है, बट वो एक टाइम पे उसे लगता है कि अब ये सीख गया है या सीख सकता है, इसको छोड़ सकते हैं, तो वो छोड़ देता है, ठीक है। वो उस पर ही बच्चे को सीखने के लिए उस पर कर देता है। तो जब बच्चा खुद सीखने लगता है तो जैटपीडी, जब उसे कोई सहारा देता है तब होता है आपका MKO। और इस एक टेम्परेरी हेल्प जो होती है वो क्या होती है, आपकी स्कैफोल्डिंग, ठीक है। MKO उसे मोर नॉलेजेबल अदर्स, स्कैफोल्डिंग उसे टेम्परेरी हेल्प देना, एंड जैटपीडी द जोन प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, जिसे आप सीख सकते हो, ठीक है। इन्होंने सम अदर टर्म्स भी डिस्कस किए थे, जैसे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट क्या होता है, इन्होंने बताया कि कोऑपरेटिव हायरिंग क्या होती है, रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है, पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है, एसिमुलेटिव लर्निंग क्या होती है। तो इन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती हैं। अब जैसे कोलैबोरेटिव होती है, अब एक स्कूल में एक ही बच्चा तो नहीं पढ़ेगा, बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर बच्चा मल्टीपल टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि एक टाइप के ही स्टूडेंट्स स्कूल्स में आ रहे हैं, बहुत टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं। उनके साथ कोऑपरेटिव करना, उन्हें सिखाना कि कैसे सीखे, बच्चे अपने पीयर ग्रुप से सीख सकते हैं, अपने ट्यूटर से सीख सकते हैं, तो वो उनको सिखाना। उसके बाद रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है कि बच्चे क्वेश्चनिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, क्लियरिफाइंग करते हैं कि अच्छा ये ऐसे नहीं ये ऐसे होता है, अच्छा वो अपने क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं कि सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो वो भी उनको बताते हैं, ठीक है। उसके बाद पीयर ट्यूटरिंग आती है, बच्चे अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं। उसके बाद असिस्टिव लर्निंग आती है, बच्चे खुद से भी बहुत कुछ सीखते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इन्होंने वाइगोत्स्की की मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से एक्सपेक्ट दिए थे, तो 3 एक्सपेक्ट थे, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर। एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बताया आपको, जैटपीडी, MKO एंड आपका स्कैफोल्डिंग, ओके। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके बाद जो आता है आपका 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। इन्होंने 3 टाइप की लैंग्वेज की बात की है। आपको मैंने बताया था कि जीन पियाजे सर ने जो बात की थी वो ईगोसेंट्रिक बताया था बच्चे को, बट इन्होंने क्या बताया बच्चे को, बच्चे ना अपने आप से सोशल स्पीच करता है, प्राइवेट स्पीच करता है और इनर स्पीच करता है। बट इन्होंने ना उन स्पीचों को अलग अलग एज वाइज भी डिफाइन किया। फर्स्ट इन्होंने बताया कि जो सोशल स्पीच होता है बच्चे का, वो 0 to 2 एज में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब 0 to 2 एज में बच्चा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन अदर्स करता है, मतलब अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाता है, या अपने आप से बात करना स्टार्ट करता है कि यार नहीं तो मैंने तो ये पेन ऐसे रखा था, ये पेन कहाँ था, पापा ने बताया था ये। तो वो खुद से एक्सटर्नल कर रहा है, वो खुद से पूछ रहा है। अब उसने पापा को पूछना है, फिर खुद से पूछना है, तो वो नॉर्मल अपनी बात को कर रहा है, ठीक है। इसके बाद प्राइवेट स्पीच क्या होती है, बच्चा डायरेक्टेड सेल्फ खुद से करने लगता है, सर्विसेज इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, अपनी फंक्शंस के थ्रू। अब जैसे कि अभी तक बच्चे अपने पेरेंट्स को भी बोल रहे थे नहीं मैंने तो यहाँ रखा था, ऐसे नहीं ऐसे था, ऐसे करना था, तो अब उसने क्या करना है, वो खुद से ही कर रहा है, वो डायरेक्ट अपने आप से कर रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे करना होता है। अब काफ़ी सारे ना, अब जैसे एक कॉइन्स है, बच्चों को बहुत सारे कॉइन्स दिए, अब उसने ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर दिया, एक के ऊपर एक रखना। अब बच्चे ने खुद से बोल रहे नहीं यार ये वाला जो कॉइन है ना, इसका कलर नहीं है, ऐसा अच्छा नहीं है, इसको नीचे रखना होता है, इसको ऊपर रखो, ये बड़े वाले को ऊपर रखो। तो ये बच्चा खुद से कर रहा है, तो इसे बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, जो कि जिस एज में स्टार्टअप होती है वो होती है आपकी 3, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है साइलेंट इनर स्पीच। अब ये तो हम सबके अंदर आ जाती है। अब हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, हमें लगता है कि यार इसने तो गलत बोल दिया, तो हम उससे ऐसे नहीं उसके मुंह पे ही बोल दें यार तू तो बड़ा गंदा है, नहीं ऐसा नहीं करते, हम अपने मन में ही रखते हैं कि यार कितना तो ये होती है इनर स्पीच, हम खुद से ही बात करते हैं। बट अब
जो स्टार्टअप होता है वो आपका 7 से स्टार्टअप हो जाता है। इसमें बच्चा अगर देखा जाए तो अपनी सेल्फ रेगुलेटरी आ जाती है, फंक्शन आ जाता है, अपना अंडर ग्राउंड आ जाता है, डेमोन्स्ट्रेटरी आ जाती है। बच्चा खुद से बात करने के लिए अपनी चीज़ों को समझने लगता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो मेरा समझ में आया है, आपको वीडियो मेरा पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।